पिछले साल अप्रिलिया ने लॉन्च की थी उनकी RS457 जो उनकी सबसे नई मोटरसाइकिल थी पैरेलल ट्विन प्लेटफॉर्म पर जो उन्होंने मैन्युफैक्चर की थी इंडिया में। अब उसी प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने अब इंट्रोड्यूस की है इसकी नेकेड सिबलिंग जिसका नाम है 210-457। अब हमने इस मोटरसाइकिल को बैंगलोर में चलाया है एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के हिसाब से, एक इनिशियल इंप्रेशंस के हिसाब से आपको बताने के लिए कि ये मोटरसाइकिल चलाने में कैसी है, इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी है और क्या क्या अलग है इस मोटरसाइकिल पर RS457 के कंपैरिजन में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो ज़रूर हमें सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको मिले वर्ल्ड ऑफ कार्स एंड बाइक्स की लेटेस्ट न्यूज़, रिव्यूज़ और खबरें फ्रॉम कार एंड बाइक हिंदी। तो फिर बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के डिज़ाइन और फीचर्स को लेकर। जैसे मैंने बताया था आपको कि ये मोटरसाइकिल जो है इसकी फेयर कज़न जो है RS457 पर बेस्ड है, लेकिन ये 210-457 जो है इस मोटरसाइकिल की नेकेड सिबलिंग है। तो जैसे आप देख सकते हैं ये मोटरसाइकिल जो है जो बड़ी 210 मॉडल्स जो है अप्रिलिया ऑफर करती है उसके डिज़ाइन फिलॉसफी को फॉलो करती है। लेकिन एक तरीके से अगर आपको आगे का फ्रंट एंड दिखाओ तो ये टिपिकल 210 स्टाइलिंग नहीं कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर एक एलियन फेस या फिर बग लुक मिलता है। आपको यहाँ पर LED रिफ्लेक्टर हेडलाइट्स मिलते हैं आपको, और इधर उसके साथ आपको LED DRL से मिल जाता है, एक स्पॉइलर मिल जाता है विंड डिफ्लेक्शन के लिए जो एस्थेटिक्स को भी और अच्छा कराता है। आगे की तरफ आपको रेडिएटर को श्राउड्स मिलते हैं जो इस बाइक के अग्रेसिव नेचर को और भी एम्फेसाइज करता है। इसकी फ्यूल टैंक जो है आपको 12.7 लीटर्स की फ्यूल टैंक मिलती है। RS457 में आपको 30 लीटर्स की टैंक मिलती है, यहाँ पर आपको थोड़ी सी छोटी फ्यूल टैंक मिलती है। हैंडल बार की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको एक 1 पीस हैंडल बार मिल जाता है, तो यहाँ पर आपका ज़्यादा एंगेजिंग स्टांस रहता है। वाइड हैंडल बार है जिससे आपको ज़्यादा लिवरेज मिल जाता है टर्निंग और स्टीयरिंग के टाइम पे। सीट जो है इसकी सीट हाइट जो है 800 mm पे सेट की गई है, लेकिन अप्रिल ने जो किया है कि यहाँ पर इसकी सीट कुशनिंग जो है हल्की सॉफ्ट की है ताकि इस मोटरसाइकिल को सिटी यूज़ के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। तो सर कुशनिंग को कंफर्ट को लेकर आपको और भी बेटर कंफर्ट दिया गया है। बढ़ते हैं इसकी जो फुट पैक्स जो है आपको यहाँ पर रबर कोटिंग मिल जाती है इसके फुट पैक्स पर, जैसे कि RS457 पर इधर रबर फुटिंग नहीं, इस पर नर्ल्ड फुटिंग फुटरेस्ट मिल जाते हैं, लेकिन फुटरेस्ट की पोजीशन जो है सेम है, सीट की पोजीशन भी है वो सेम है। रियर सेक्शन के पास पढ़ते हैं तो आपको बड़े ऐसे काफ़ी अग्रेसिव लुकिंग ग्रैब हैंडल बार्स मिलते हैं। यहाँ से पिलियंस सीट पर बैठने वाले को आपको अच्छा सा ग्रिप मिल जाता है। और टेल सेक्शन जो है काफ़ी स्लीक है। ये टिपिकल टेल लैम्प जो है अप्रिलिया के मॉडल्स में आपको दिखता है जो काफ़ी अग्रेसिव दिखने में बहुत ही बढ़िया लगता है। और नीचे इस मोटरसाइकिल के दूसरे फीचर्स की अगर बात करेंगे तो आपको 17 इंच के व्हील्स मिलते हैं दोनों तरफ। टायर्स जो है आपको TVS यूरो ग्रिप के मिलते हैं, काफ़ी अच्छे टायर्स हैं, इन टायर्स का परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा रह चुका है। एग्जॉस्ट जो है आपको अंडर बेली दिया गया है, काफ़ी अच्छे से उसको प्लेस किया गया है और उसका एग्जॉस्ट नोट भी काफ़ी अच्छा है, आपको सुनाऊंगा बहुत ही जल्द इसके बारे में। और रही बात इसके फीचर्स की अगर बात करते हैं तो इंस्ट्रूमेंटेशन जो है आपको एक डिजिटल स्क्रीन मिल जाती है, यहाँ पर काफ़ी कलर डिस्प्ले की है और दिखने में भी काफ़ी अच्छे से उसको डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर आपको बहुत सारी डिटेल्स जो है मिल जाती है। इसमें आपको 3 राइडिंग मोड मिल जाते हैं, स्पोर्ट, रेन और इको। उसके लिए चेंज करने आपको मोड का स्विच इधर मिल जाता है। उसके अलावा आपको 3 ट्रैक्शन कंट्रोल सेटिंग्स मिलते हैं, लेवल 1, 2 और 3, और आप ट्रैक्शन कंट्रोल को यहाँ पर बंद भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको डुअल चैनल ABS जो है आपको स्टैंडर्ड मिल जाता है। और यहाँ पे इसके इंस्ट्रूमेंटेशन पे आपको और भी कनेक्टेड फीचर्स मिल जाते हैं जहाँ से आप आपके म्यूज़िक को कंट्रोल कर सकते हैं, फ़ोन कॉल्स अटेंड कर सकते हैं। उसके अलावा आपको एक लैप टाइमर मिल जाता है, आप नेविगेशन भी इस यहाँ से सेट कर सकते हैं आपके डेस्टिनेशन के लिए। और काफ़ी सारे फीचर्स दिए गए हैं, 2 ट्रिप मीटर्स दिए गए हैं और आपको डिटेल्स भी मिल जाते हैं कि गाड़ी की टेम्परेचर, बैटरी चार्ज कितनी है, रेंज कितनी है और भी सारे फीचर्स दिए गए। तो आप ज़रूर हमें बताइए कमेंट्स में आपको कैसी लगी इस 210-457 की लुक्स और फीचर्स के बारे में। तो ये थी बात इस मोटरसाइकिल के डिज़ाइन और फीचर्स को लेकर। अभी बात करते हैं इसकी एर्गोनॉमिक्स के बारे में। अभी जैसे आपको बताया था कि RS457 जो है एक स्पोर्टी ऑफरिंग है, ये जो है एक नेकेड ऑफरिंग है। तो इसका स्टांस जो है ज़्यादा सिटी यूज़ के हिसाब से बनाया गया है। तो
मेरी हाइट जो है 5'7" है और मैं इस मोटरसाइकिल पर आराम से बैठ पा रहा हूँ। सीट हाइट जो है RS457 जैसी सेम है, 800 mm की है। फुट पेग्स की पोजीशन भी सेम है। हैंडल बार जैसे बताया था, सिंगल पीस वाइड हैंडल बार है और चलाने में आपको काफ़ी अच्छा लिवरेज मिल जाता है इसको स्टीयर करने में। उस हिसाब से आपके हाथ जो है आसानी से पहुंच जाता है। तो स्टांस जो है आपका इस बाइक पर जो है अग्रेसिव भी है, लेकिन एक हद तरीके से अपराइट भी है, कंफर्टेबल माना जा सकता है डेली यूज़ के हिसाब से। तो उतना कमिटेड स्टांस नहीं है जैसा RS457 जैसा, जहाँ पर आप फॉरवर्ड की तरफ आप लीन करते हैं और उस क्लिप ऑन हैंडल बार्स को होल्ड करते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं 210-457 की इंजन और साइकिल पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं आपको 41 mm के अपसाइड डाउन फोक्स मिलते हैं। ब्रेकिंग के लिए आपको 320 mm का डिस्क मिल जाता है और आपको रेडियल कैलिपर मिलता है, बाई ब्रेक कैलिपर मिल जाता है। और ब्रेक्स के लिए आपको ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स मिलते हैं। उनका परफॉर्मेंस कैसा है मैं आपको आगे राइड और हैंडलिंग सेक्शन में बताऊंगा। और पीछे की तरफ आपको मिलता है मोनोशॉक मिलता है जो सेंट्रली माउंटेड है। और स्विंग आर्म जो है इसका स्टील फॉर्म्ड स्विंग आर्म है और इसकी मेन फ्रेम जो है वो एल्यूमिनियम की ट्विन स्पार्क फ्रेम मिल जाती है। पीछे से ब्रेक्स के लिए जैसे आप देख सकते हैं आपको एक सिंगल डिस्क मिल जाता है, 220 mm का डिस्क है और एक सिंगल पिस्टन कैलिपर है। और आगे बढ़ते हैं इसकी इंजन के बारे में। तो इसकी इंजन जो है सेम स्पेक की है जो आपको RS457 पर मिलती है। इसकी डिस्प्लेसमेंट है 457 cc की, पैरेलल ट्विन मोटर है जिसका पीक पावर आउटपुट है अराउंड 46 bhp और इसका पीक टॉर्क है 43 Nm का। और ये मेटेड आती है 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ। और आपको ऑप्शनल यहाँ पर चाहे तो आप इस पर एक क्विक शिफ्टर भी लगा सकते हैं, लेकिन उसको आपको अलग से लेना पड़ेगा। स्टैंडर्ड मोटरसाइकिल पर आपको ये मिलता नहीं है। एक चीज़ जो साइकिल पार्ट्स और इसके ड्राइव ट्रेन के हिसाब से अलग है RS457 और 210-457 के कंपैरिजन में, वो है इसकी फाइनल ड्राइव। इसका फाइनल स्प्रॉकेट जो है, बिग एंड का स्प्रॉकेट जो है, इसमें वो एक टूथ ज़्यादा आता है। तो आपको ओवरऑल जो राइड एक्सपीरियंस जो है वहाँ पर आपको ज़्यादा टॉर्क फील होता है एट द व्हील, जिससे इसका जो एक्सपीरियंस जो है ज़्यादा पेपी नेचर का बन जाता है। तो ये सब बात थी इस मोटरसाइकिल के डिज़ाइन, फीचर्स, इंजन स्पेक्स और साइकिल पार्ट्स को लेकर। अब बात करते हैं ये मोटरसाइकिल चलाने में कैसी है। अब आपने अगर RS457 का रिव्यू देखा होगा तो आपने देखा होगा कि इस मोटरसाइकिल की जो इंजन जो है प्लेटफॉर्म 457 cc की, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही पेपी और बहुत ही एंगेजिंग कैरेक्टर है इसका। वही सेम कैरेक्टर आपको इस मोटरसाइकिल पर मिलता है। और यहाँ पर अब आपको फेयरिंग नहीं होने के कारण और इसका जो स्टांस जो है ज़्यादा फ्लिकेबल है, बिकॉज जहाँ पर आपको वन सिंगल पीस हैंडल मिलता है तो ये मोटरसाइकिल चलाने में भी और भी एंगेजिंग बन जाती है और भी मज़ेदार बन जाती है। ट्रैक्शन कंट्रोल सेटिंग्स जो आपको 3 मिलते हैं, तो आप अलग अलग लेवल्स पे आपके स्किल सेट के हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। अगर आप उसको बंद भी कर देते हैं तो ये बाइक व्हीली करने में कोई भी तरीके से शर्माती नहीं है। बस क्लच को पॉप कर दीजिए, इसका फ्रंट एंड ऊपर आ जाता है और बहुत ही मज़ेदार बाइक है उस हिसाब में। कॉर्नरिंग के बारे में बात करें तो ये मोटरसाइकिल बहुत ही अच्छे से लाइन पकड़ लेती है। टायर्स जो है यूरो ग्रिप को जो बहुत अच्छे से लाइन को ट्रेस कर लेती है। फुट पैक पोजिशनिंग, सीट और जो ओवरऑल स्टांस जो है आपको कॉर्नर में काफ़ी हद तक इंस्पायर करता है कि लाइंस को अच्छे से कैरी करने के लिए। हमने इस मोटरसाइकिल को बहुत लिमिटेड टाइम के लिए चलाया है, तो आपको सीट कंफर्ट, एक्सटेंडेड ड्यूरेशन के बारे में अभी नहीं बता पाएंगे। वो हम आपको बताएंगे जब हमको ये मोटरसाइकिल एक काफ़ी अच्छे टाइम के लिए, जब रोड टेस्ट के लिए जब मिलेगी बॉम्बे में, तब हम उसको चला के बताएंगे। लेकिन ओवरऑल नंदी हिल्स में हमने चलाई इस मोटरसाइकिल को, जहाँ पर बहुत सारे ट्विस्टी कॉर्नर्स और टर्न्स है, तो वहाँ पर ये मोटरसाइकिल ने बहुत ही अच्छे से एक्सपीरियंस जो है हमको दिलाया है और चलाने में बहुत ही मज़ा आया है। और उस हिसाब में एक राइडिंग एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर देखेंगे तो आपको थोड़ी भी दिक्कत होती नहीं है इस मोटरसाइकिल में। बहुत ही मज़ेदार है, मतलब मुझे तो बहुत ही मज़ा आ गया। टाइम की पाबंदी होने के कारण मैं इस मोटरसाइकिल को और नहीं चला पाया। इन सब चीज़ों के साथ एक चीज़ सरप्राइजिंग है, वो है इस मोटरसाइकिल की कर्व वेट। अभी अप्रिलिया ने बताया कि इसकी कर्व वेट जो है 175 kg वेट वेट है, जो है सेम RS457 के साथ। अब यहाँ पर फेयरिंग नहीं है और क्लिप ऑन बार्स नहीं है,
वो सब रहने के बावजूद भी एप्रिलिया ने दोनों बाइक्स का वेट जो है सेम कैसे रखा है वो हम भी नहीं जानते हैं, लेकिन ओवरऑल चलाने में इस मोटरसाइकिल पे बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रह चुका है। अब ये सब चीज़ें तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, वो है इसके ब्रेक पैड जो है आपको ऑर्गेनिक ब्रेक पैड मिलते हैं। RS457 के टाइम पे भी हमने बताया था कि इसके ब्रेक पैड जो है इसके बाइक के परफॉर्मेंस को उतना सपोर्ट नहीं करते, थोड़े पीछे पड़ जाते हैं। तो एप्रिलिया को आइडियली इस मोटरसाइकिल पर सेंटर्ड ब्रेक पैड्स देने चाहिए एज स्टैंडर्ड, ताकि इसका ब्रेकिंग परफॉर्मेंस जो है इस बाइक के हिसाब से मैच हो जाए। लेकिन अदरवाइज़ ज़्यादा कुछ नहीं है आपको कंप्लेन करने से इस मोटरसाइकिल में। ओवरऑल बाइक चलाने बहुत ही बेहतरीन है, दिखने में मेरे को बहुत ही अच्छी लगी है। तो फिर एप्रिलिया की 210-457 ये RS457 की नेकेड सिबलिंग है। इसकी प्राइस टैग है 3.95 लाख एक्स शोरूम और इसकी फेयर सिबलिंग के कंपैरिजन में ये 25,000 से सस्ती है। आपको एक कंफर्टेबल लेकिन एक अग्रेसिव स्टांस भी मिलता है और एक सिटी यूज़ के हिसाब से बहुत ही बढ़िया मोटरसाइकिल को डिज़ाइन किया गया है। इटालियन है और फीचर्स के मामले में बहुत ही अच्छे से इक्विप्ड है। इक्विपमेंट भी जो है इस मोटरसाइकिल में बहुत ही बढ़िया है। तो मेरे हिसाब से ये मोटरसाइकिल तो काफ़ी अच्छा पैकेज के हिसाब से माना जा सकता है। आप हमें बताएं कमेंट्स में आपको कैसी लगी 210-457 और क्या आप इस नेकेड मोटरसाइकिल को सिलेक्ट करना चाहेंगे या फिर इसकी फेयर सिबलिंग जो है RS457 उसको खरीदना चाहेंगे। तो ये थी एप्रिलिया की 210-457। हम बहुत ही जल्द इस मोटरसाइकिल को एक एक्सटेंडेड ड्यूरेशन के लिए चलाएंगे और आपको एक डिटेल रिव्यू दिलाएंगे कि रियल वर्ल्ड में एक्सटेंडेड पीरियड पर चलाने पर ये मोटरसाइकिल कैसी है। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ। मैं हूं जनक सौरभ और आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग कार एंड बाइक हिंदी।